Assalamu alaikum. My name is Hamza Ahmed and welcome to my YouTube channel My Easy Maths. आज का हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 2.1 नेशनल बुक फाउंडेशन। उसका हम सिलेबस फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आज हमने क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करना है। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहे हैं जी, फाइंड वैल्यू ऑफ m व्हेन दी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर इक्वल्स। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स जो हैं वो इक्वल होंगे। तो इसमें हमारा फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस m इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म से इसे कंपेयर करेंगे और वहाँ से हम इसकी वैल्यूज़ निकालेंगे। तो ए हमारे पास क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास कौन सी होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। फर्स्ट ए होता है, सेकंड बी और थर्ड पर सी होता है। तो बी हमारे पास क्या आ जाएगा -6 एंड सी आ जाएगा m। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसका डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला अप्लाई करें। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब चूंकि उसने हमें पहले बता दिया कि रूट्स जो है वो इक्वल है, तो इसलिए हम इधर ये से 0 के इक्वल पुट कर सकते हैं। नाउ अब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की जगह वैल्यूज पुट करें। -6 का स्क्वायर -4, ए क्या है 1 और सी क्या है m इज इक्वल टू 0। नाउ 6 का स्क्वायर क्या होगा 36 -4m इज इक्वल टू 0। नाउ ये माइनस का 4m है, दूसरी साइड पर जाकर प्लस का 4m हो जाएगा। तो 36 इज इक्वल टू 4m। अब ये 4 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, उस साइड पर जाकर डिवाइड। तो 36 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल आ जाएगा m के। तो 4 1 ज़र 4, 4 9 ज़र 36। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 9। तो m की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 9। तो ये हमारा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, इसका सेकंड पार्ट, m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है स्टैंडर्ड, इससे कंपेयर करने पर हमारे पास a क्या आ जाएगा m स्क्वायर, b क्या आ जाएगा 2m प्लस 1 और c क्या आ जाएगा 1 के। तो फार्मूला लिखें डिस्क्रिमिनेंट का। क्या फार्मूला है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल है b स्क्वायर माइनस 4ac। नाउ इसमें वैल्यूज पुट करें तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या आ जाएगा, b क्या है आपके पास 2m प्लस 1, 2m प्लस 1 इसका होल स्क्वायर -4, इसे आप 0 पुट कर लें क्योंकि उन्होंने हमें पहले बता दिया कि रूट्स आर इक्वल। और -4 a क्या आपके पास m स्क्वायर और c क्या आपके पास 1, ये इक्वल आ जाएगा 0 के। तो यहाँ से इसका a प्लस b का होल स्क्वायर फार्मूला जो होता है वो अप्लाई करते हैं। तो क्या फार्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा 4m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये क्या बन जाएगा, ये भी आपके पास 4m स्क्वायर बन जाएगा प्लस 2 2 ज़ार 4, 4 इंटू m प्लस 1 माइनस 4m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या रह जाएगा 4m प्लस 1 है, उस साइड पर ले जाए तो -1 हो जाएगा। 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो -1/4। ये आपका इसका m की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट, m प्लस 3 का इंटू एक्स स्क्वायर प्लस m प्लस 1 इंटू एक्स प्लस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम इसे कंपेयर करें स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो a हमारे पास क्या आ जाएगा m प्लस 3, b क्या आ जाएगा m प्लस 1 और c क्या आ जाएगा m प्लस 1। नो फार्मूला लगा दे, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac जो इक्वल है 0 के। अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। b क्या है m प्लस 1 इसका होल स्क्वायर -4, a क्या है m प्लस 3 और c क्या है m प्लस 1 इक्वल आ जाएगा 0 के। इधर a प्लस b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करें तो क्या होगा m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1। तो ये हमने डायरेक्ट इसे सॉल्व भी कर दिया। तो ये -4 इसी तरह रहने दें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। m को पहले दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो m स्क्वायर m 1 से मल्टीप्लाई होकर m, 3m से मल्टीप्लाई होगा तो 3m, 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3
इज इक्वल टू 0। नाउ अब -4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये आ गया m स्क्र प्लस 2m प्लस 1 -4m²। तो ये देखें 3m और 1m, 4m हो जाएगा, 4m को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -16m, माइनस प्लस माइनस 4 3 12 इज इक्वल टू 0। नाउ अब जो माइनस हो रहे हैं उनको माइनस करते हैं, 4 में से एक माइनस हो रहा है तो -3m², क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस की इसलिए नेगेटिव साइन आया। -16 में से 2 माइनस करेंगे तो -14m, और -12 में से +1 माइनस करेंगे तो -11 इज इक्वल टू 0। अब देखिए माइनस सब में है ना, माइनस सब में से लेकर ख़त्म कर देते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 3m² प्लस 14m प्लस 11 इज इक्वल टू 0। क्या किया आपने, मल्टीप्लाई बाई -1। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसके रूट्स बनाते हैं। रूट्स बनाने के लिए हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए चैप्टर 1 में मिड टर्म ब्रेक का मेथड यूज़ किया था, फैक्टराइज किया था इसे, तो उसी मेथड को अब हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे क्योंकि वो हमारे लिए ईजी हो जाएगा। तो अब ये देखिए ये हमने क्या बनाना है, अगर मैं इसका यहाँ पर पिक्चर बनाऊँ तो इस वैल्यू को हम क्या करते थे, इधर अंदर लिखते थे 14m, फर्स्ट और लास्ट को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर लिख देते हैं, तो प्लस 33m²। अब देखिए मुझे 14 भी चाहिए और 33 भी चाहिए, अगर मैं 11 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ, 11 3 33 भी बन जाएगा, 11 में 3 ऐड करूँगा तो 14 भी बन जाएगा। तो m दोनों के साथ इस तरह ही, प्लस इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ प्लस भी लगाना है। नो अब ये दो फैक्टर, अब आपने सेंटर वाली वैल्यू, सिर्फ सेंटर वाली वैल्यू चेंज होती है, बाकी दोनों सेम रहती हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास 3m² प्लस 11m प्लस 3m प्लस 11 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में देखें क्या कॉमन है, सिर्फ m कॉमन है, तो m मैंने कॉमन ले लिया, अंदर आ जाएगा 3m प्लस 11। इन दोनों में देखें 3m प्लस 11 में कुछ कॉमन नहीं है, अगर कुछ भी कॉमन ना हो तो 1 लिख लेते हैं, 1 लिख दिया, 3m प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो एक हमारे पास m 3m प्लस 11, ये देखें दोनों में, इसमें भी ये कॉमन ले लूँगा, जब मैं कॉमन लूँगा तो अंदर आ जाएगा m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक दफ़ा आप लिख लें 3m प्लस 11 इज इक्वल टू 0, और एक दफ़ा लिख लें m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं एक स्टेप आगे कर रहा हूँ, तो दिस इम्प्लाइज ये 11, ये पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो 11 उस साइड पर चला जाएगा, 11 चला गया उधर जाए, ये प्लस है, इधर आकर माइनस का हो गया, ठीक है, इधर आ गया m। अब ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये 3 इधर देखें मल्टीप्लाई हो रहा है m के साथ, तो दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड होगा, तो ये आ जाएगा -11/3। एक m की ये वैल्यू आ जाएगी, और दूसरी यहाँ से निकालें अगर हम, तो m की दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, m इज इक्वल टू -1। तो ये दो इसकी m इज इक्वल टू -11/3 एंड m इज इक्वल टू -1, ये इस इक्वेशन के दो रूट्स आ जाएंगे, यहाँ m की वैल्यूज आ जाएंगी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, शो डेट रूट्स ऑफ द इक्वेशन a² प्लस b² इंटू x² प्लस 2ac प्लस bd इंटू x प्लस c² प्लस t² इज इक्वल टू 0 और इमेजिनरी, कि ये इमेजिनरी रूट्स हैं इसके। तो देखते हैं अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से a x और c की फॉर्म में पहली इक्वेशन है, हम यहाँ से a b c की वैल्यू निकाल देते हैं। पहले a क्या है आपके पास, a² प्लस b², b क्या है 2 इंटू ए सी प्लस बी डी, और c क्या है c² प्लस d²। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाएंगे, तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास किसके इक्वल है, b² माइनस 4ac। नो वैल्यूज पुट करते हैं, b की क्या वैल्यू है, ये 2 इंटू ए सी प्लस बी डी, इस वैल्यू का होल स्क्वायर, -4, a क्या है आपके पास a² प्लस b², और c क्या है c² प्लस d²। तो अब हम क्या करेंगे, ये 2 का स्क्वायर अलग कर देंगे और इसका अलग कर दें, 2 का स्क्वायर अलग कर दिया हमने, इसका अलग कर दिया, ac प्लस bd इसका होल स्क्वायर अलग कर दिया, तो -4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, a को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा पहले दोनों से, a² c², फिर एक इससे करूंगा प्लस a² d²। नो b को करेंगे b² c² प्लस b² d², तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। नो अब 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, इसका स्क्वायर ओपन करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा
ये a लिखा हुआ है और ये b लिखा हुआ है, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए, ये a लिखा हुआ है, ये b है, ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो 9 अब हम लिखेंगे आगे -4 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो -4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर, -4 ए स्क्वायर डी स्क्वायर, -4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर और -4 बी स्क्वायर डी स्क्वायर। नाउ अब आप इस 4 को भी पहले हम इसे ओपन कर लें एक बार, फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 4 इंटू ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा 2 ए बी सी डी, ए बी सी डी, और ये आ जाएगा बी स्क्वायर डी स्क्वायर, -4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर, -4 ए स्क्वायर डी स्क्वायर, -4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर और -4 बी स्क्वायर डी स्क्वायर। अब हम 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे सबसे, ठीक है, बन जाएगा 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 8 ए बी सी डी प्लस 4 बी स्क्वायर डी स्क्वायर, -4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर, -4 ए स्क्वायर डी स्क्वायर और -4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, -4 बी स्क्वायर डी स्क्वायर। तो ये देखें 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर से, प्लस 4 बी स्क्वायर डी स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा -4 बी स्क्वायर डी स्क्वायर से। तो हमारे पास वैल्यू क्या बच जाएगी, आगे पास आ जाएगा 8 ए बी सी डी। नो ये क्या बन रहा है आपके पास, -4 ए स्क्वायर डी स्क्वायर, -4 ए स्क्वायर डी स्क्वायर और -4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब इन सब में से मैं क्या करता हूँ, 4 भी कॉमन आ रहा है और माइनस भी मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से -4 ये आपने क्या ले लिया कॉमन, तो अंदर हमारे पास मैं थोड़ी सी इसको रीअरेंज करके लिख रहा हूँ। पहले मैं ये लिख रहा हूँ ए स्क्वायर डी स्क्वायर, -4 बाहर चला गया, फिर मैं इसको लिखूंगा, माइनस बाहर गया तो ये प्लस का साइन था, ये माइनस का हो जाएगा, 4 कॉमन लिया तो अंदर 2 रह जाएगा और ए बी सी डी एज इट इज। नाउ अब हमने क्या लिखना है, इसमें से -4 बाहर चला गया तो ये प्लस हो जाएगा और बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, -4 इसको मैं लिख सकता हूँ ए डी का होल स्क्वायर, इसे क्या लिख सकते हैं -2, मुझे क्या चाहिए ए डी और बी सी, प्लस इसे लिख सकते हैं बी सी का होल स्क्वायर। तो ये देखें ये हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर बन रहा है। ये ए कंसीडर करें ए डी, ए स्क्वायर -2, ये ए है ए डी और ये बी है बी सी, ए स्क्वायर -2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो नेगेटिव है साइन है तो माइनस वाला फार्मूला होगा, ये आ जाएगा -4। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास ए डी, स्क्वायर वाली टर्म्स लिखनी है और साइन सेंटर वाले का, ये आपका होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। नो अब देखिए हमारे पास वैसे तो स्क्वायर हो स्क्वायर हमेशा कोई भी नेगेटिव नंबर है, अगर मैं इसका आंसर फॉर एग्जांपल -5 भी आए, -10 भी आए, -20 भी आए, कुछ भी वैल्यू आएगी तो स्क्वायर जो है वो तो इसे कर देगा पॉजिटिव ही, क्योंकि स्क्वायर का काम ये है कि अगर नेगेटिव नंबर हो तो वो उसे भी पॉजिटिव कर देता है। लेकिन बाहर क्या है हमारे पास -4 माइनस है, तो जो भी फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 5 भी वैल्यू आएगी ये तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, ग्रेटर देन 0 ही आएगी, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर नेगेटिव नंबर को भी पॉजिटिव बना देता है। तो वो पॉजिटिव नंबर जब माइनस वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो अगेन वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये आप लिखेंगे कि ये क्या है, लेस देन है 0 से, ठीक है, ये लेस देन है, तो दिस शोज दैट के रूट्स ऑफ द इक्वेशन जो है वो इमेजिनरी है। जो हमने लास्ट लेक्चर में 4 रिजल्ट्स यूज़ किए थे कि अगर रूट्स जो हैं इसके डिस्क्रिमिनेंट के वो लेस देन 0 आ जाए, यानी नेगेटिव नंबर आ जाए, तो फिर वो इमेजिनरी रूट्स होते हैं। तो दिस शोज दैट roots are imaginary। ये क्या शो कर रही है इक्वेशन कि ये नेगेटिव नंबर आ गया और नेगेटिव नंबर का अगर रूट्स देखें तो वो इमेजिनरी होते हैं। तो ये हमने इसका इस पार्ट में प्रूव करना था। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास इसका सेकंड पार्ट भी था वो मैंने देखा नहीं था। मोर एवर वो कह रहे हैं, मोर एवर शो करना है कि अगर हमारे पास ए डी इक्वल आ जाए बी सी के, तो
तो इसके रूट्स जो हैं वो रिपीटेड होंगे, रिपीटेड रूट। तो अब हम उसको चेक करते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट को 0 पुट करेंगे। पुट डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू आ जाएगी -4 AD माइनस BC इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये नंबर जो है -4 मल्टीप्लाई और आगे जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो AD माइनस BC का स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 0 बाई -4। 0 के नीचे कोई भी नंबर हो वो अगेन 0 बन जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, AD माइनस BC इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दोनों तरफ रूट ले लें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ जब मैंने स्क्वायर रूट लिया तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, AD माइनस BC इसका स्क्वायर इसका रूट इज इक्वल टू 0 का रूट 0 ही होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो AD माइनस BC इक्वल आ जाएगा 0 के। अब ये BC उधर चला जाएगा तो AD इक्वल आ जाएगा BC। तो ये रिलेशन हमें क्या शो कर रहा है, उन्होंने कहा था कि अगर ये रिलेशन आ जाता है तो फिर रूट्स आर जो वो रिपीटेड होंगे। हेंस रूट्स आप लिख सकते हैं, हेंस रूट्स आर रिपीटेड, जो इसके रूट्स हैं वो रिपीटेड होंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन था। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, शो द रूट ऑफ द इक्वेशन ax प्लस c इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4bx विल बी इक्वल इफ b इज इक्वल टू ac आ जाए। तो हमने ये शो करना होगा कि जब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा अगर उसका आंसर ये आ जाता है b इज इक्वल टू ac, तो देन ये रूट्स जो हैं वो इक्वल होंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है हमारे पास, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करता हूँ। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2a क्या है आपके पास ax और b क्या है c की इक्वल प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 4b। नो ये आ जाएगा a का स्क्वायर x स्क्वायर 2 आ जाएगा 2acx प्लस c स्क्वायर, इस वैल्यू को भीतर ले आए तो हमारे पास आ जाएगा -4bx इज इक्वल टू 0। नो ये x वाली है और ये x वाली, इन दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा हमें। तो a स्क्वायर x स्क्वायर इन दोनों में से जब मैं कॉमन लूँगा तो हमारे पास कॉमन आ रहा है 2ac माइनस 4b, इस तरह ही लिख रहे हैं आप, x कॉमन ले रहे हैं प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास अब स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। यहाँ से a किसकी इक्वल है, इक्वल है a स्क्वायर के, b किसकी इक्वल है 2ac माइनस 4b के, और c किसकी इक्वल है c स्क्वायर की। नो अब ये वैल्यूज हम डिस्क्रिमिनेंट में पुट करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट का हमारे पास फार्मूला क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, b क्या है आपके पास 2ac माइनस 4b इसका होल स्क्वायर यानी b स्क्वायर माइनस 4, a क्या आपके पास a स्क्वायर, c क्या आपके पास c स्क्वायर। नो इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं तो ये a है ये b है, तो a स्क्वायर ये a का स्क्वायर माइनस 2a क्या है आपके पास 2ac और b क्या है आपके c क्या है आपके पास 4b प्लस b का स्क्वायर 4b का होल स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई करें तो -4a स्क्वायर c स्क्वायर बन जाएगा। नो इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस ये 2 2 ज़र 4, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 बन जाएगा, a b एंड c, a b c प्लस 4 का स्क्वायर 16 b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर c स्क्वायर। ये देखें ये माइनस की थी ये प्लस की, ये दोनों हमने कैंसिल आउट कर दी। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 16 दोनों में कॉमन है और b दोनों में कॉमन है। तो मैं 16b कॉमन ले लेता हूँ, 16 और b कॉमन लिया और ये पॉजिटिव वैल्यू को मैंने b को पहले लिख दिया और नेगेटिव जो नंबर है यानी ये माइनस ए सी इसे बाद में लिख दिया क्योंकि हमारे पास b भी बाहर चला गया और 16 भी बाहर चला गया। नो अब ये हमारे पास रिलेशन आ चुका है डिस्क्रिमिनेंट का। अब आपने क्या करना है, पुट डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास 16b इंटू बी माइनस ए सी ये 0 पुट हो जाएगा। अब देखें ये वैल्यू हमारी इधर मल्टीप्लाई हो रही है, कांस्टेंट है दोनों, 16 भी कांस्टेंट है और b भी कांस्टेंट है।
ये दोनों उधर जाकर डिवाइड होंगे तो हमारे पास b माइनस ए सी इक्वल आ जाएगा 0/16b। नो b माइनस ए सी इक्वल आ जाएगा 0 के एनीथिंग, कोई भी नंबर 0 के नीचे 0 ही होगा, तो b इक्वल आ जाएगा आपके पास ए सी। तो ये देखिए ये वो रिलेशन आ चुका है हमारा जो हमने निकालना चाह रहे थे। तो दिस शोज दैट, आप लिख सकते हैं दिस शोज डेट कि हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, इसके रूट्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, शो डेट रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर रियल। तो रियल रूट्स के लिए हमने 3 टाइप्स पढ़ी थी, हमारे पास 4 टाइप्स के हमने रूट्स डिस्कस किए थे। नंबर 1 के अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ जाए और कंप्लीटिंग स्क्वायर हो तो देन रूट्स आर रैशनल एंड आल्सो रियल। और अगर हमारे पास रूट्स जो हैं वो परफेक्ट स्क्वायर ना भी हो लेकिन हो पॉजिटिव ही तो देन भी रूट्स आर रियल थे और इरेशनल थे। थर्ड में हमने पढ़ा था कि अगर रूट्स 0 के इक्वल आ जाते हैं फिर भी रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो इनमें से अगर कोई भी केस आ जाता है तो इन तीनों सूरतों में हमारे रूट्स जो हैं वो रियल ही होंगे। तो हम देखते हैं इसको क्वाड्रेटिक जो है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, तो यहाँ से ए बी सी लिख लेते हैं। ए इक्वल आ जाएगा एम के, बी इक्वल आ जाएगा -2m, सी इक्वल आ जाएगा m-1। तो अब हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल है b² - 4ac। नो b की वैल्यू क्या है -2m, तो -2m का स्क्वायर -4a क्या है आपके पास am है और c क्या है m-1। इसका स्क्वायर ओपन करें, 2 का स्क्वायर 4, m का स्क्वायर m²। नो इधर इससे मल्टीप्लाई करते हैं, -4m ये बन जाएगा। -4m को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -4m m से मल्टीप्लाई होगा -4m², फिर -4m जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +4m, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 4m, इससे 1 से मल्टीप्लाई होकर 4m। तो अब ये देखिए 4m² जो है ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, ये दोनों कैंसिल हो गए, सिर्फ हमारे पास रह गया 4m। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारे पास जो है ये एक पॉजिटिव नंबर आ गया। तो पॉजिटिव नंबर के लिए ये रूट्स रियल होंगे, लेकिन क्योंकि m की हमें वैल्यू नहीं पता, m नेगेटिव नंबर भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, तो आप इसलिए ये इसके साथ कंडीशन लगाएं कि इफ़ ये आपके पास आप लिख सकते हैं कि दी रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल इफ हमारे पास m जो है ये पॉजिटिव हो। m पॉजिटिव होगा तो तब हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है और इक्वल टू 0 भी हो सकता है। इनमें से कोई भी अगर 0 हो जाएगा तो 0 बन जाएगा, तब भी रूट्स हमारे रियल ही होंगे। और अगर m जो है हमारा पॉजिटिव होगा, m ग्रेटर देन होगा 0 से, तो फिर भी हमारे रूट्स जो हैं वो पॉजिटिव होंगे। अदरवाइज अगर हम इधर -1m चूज़ करते हैं तो वो -4 बन जाएगा, तो रूट्स इमेजिनरी हो जाएंगे। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि ये कंडीशन आपको लगानी पड़ेगी। तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट, bx² + ax + a - b = 0। तो इसमें हम स्टैंडर्ड फॉर्म ही है हमारे पास, तो a इक्वल आ जाएगा b के, b इक्वल आ जाएगा a के और c इक्वल आ जाएगा a - b के। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या है हमारे पास, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होता है b² - 4ac। तो इसमें वैल्यूज पुट कर दें तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा आ जाएगा b² यानी a है तो a का स्क्वायर हो जाएगा -4, a क्या है b की इक्वल है और c क्या है a - b। तो यहाँ से ये बन जाएगा a² - 4b बनेगा, b को जब a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ab, 4ab माइनस माइनस प्लस 4b, b से मल्टीप्लाई होगा 4b² हो जाएगा। तो अब ये देखें यहाँ से, अब हम इसे थोड़ा सा मैं रीअरेंज करके कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने की कोशिश कर दूँ। ये a² है, इसे मैं लिख सकता हूँ 2 × a × 2b, और इसे हम लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है 4। तो ये इसे जब ओपन करेंगे तो आपके पास यही फॉर्म बन जाएगी। तो ये एक्चुअल में हमारे पास क्या बन रहा है, a² - 2ab + b²। तो जिनके ऊपर स्क्वायर होता है वो दोनों टर्म्स लिख लेते हैं और साइन सेंटर वाली वैल्यू का, और इसका होल स्क्वायर लिख देते हैं।
अब देखिए ये होल स्क्वायर आ गया। ऑलवेज हमारे पास ए बी अगर नेगेटिव नंबर भी हो तो हमारा आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि स्क्वायर नेगेटिव नंबर को भी पॉजिटिव कर देते, तो ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा, ग्रेटर दैन जीरो होगा। तो ये ग्रेटर दैन जीरो होगा, इसलिए रूट्स जो है वो रियल होंगे। आप ये भी लिख सकते हैं कि सिंस डिस्क्रिमिनेंट जो है ये ग्रेटर दैन जीरो एंड परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर भी बन गया, सो रूट्स आर रियल, तो इसके रूट्स जो हैं वो रियल होंगे। तो ये हमने इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में शो करना। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 2.1, इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, शो डैट रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज रियल। हमने शो करना कि रूट्स रियल होंगे, तो हमें अगर ये पॉजिटिव आ जाए, परफेक्ट स्क्वायर आ जाए या इक्वल टू जीरो आ जाए, तो तीनों सोर्सों में इसके रूट्स जो हैं वो इक्वल ही होंगे। तो सबसे पहले हम इसके क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म से ए बी सी निकाल लेते हैं। ए क्या आ जाएगा, ए प्लस बी क्या आ जाएगा माइनस ए, और सी क्या आ जाएगा माइनस बी। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या है आपके पास, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट आपके पास आ जाएगा बी स्क्वायर, बी यानी माइनस ए इसका स्क्वायर माइनस 4, ए क्या आपके पास ए प्लस बी, और सी क्या आपके पास माइनस बी। ना ये आ जाएगा आपके पास डिस्क्रिमिनेंट ए का स्क्वायर यानी पॉजिटिव होगा, क्योंकि स्क्वायर माइनस को खत्म कर देगा, ये माइनस माइनस प्लस 4 इंटू बी, इतना लिख देंगे हम ए प्लस बी। नो अब हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर इसके अंदर मल्टीप्लाई करें, प्लस 4ab प्लस 4b स्क्वायर। तो ये देखेंगे हमारे पास एक कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है, ए स्क्वायर है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू 2b प्लस ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर है 2b का होल स्क्वायर। तो ये देखें ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये फार्मूला बन रहा है आपके पास a प्लस 2b इसका होल स्क्वायर। जो पॉजिटिव आएगा ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ए बी अगर नेगेटिव भी हो हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या शो कर रहा है, दिस शोज दैट रूट्स आर रियल। तो इस तरह हमने स्टेप बाय स्टेप आज एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट किया। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो जितना जल्दी पॉसिबल हो सका मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। तो आज की अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि हमारे आने वाली नई वीडियो आप तक उसी के ज़रिए पहुंचेगी, उसका नोटिफिकेशन आपको शो होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।